हरिओम। योगा प्रोटोकॉल ट्रेनिंग के 50 डेज प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम श्वेता है और आज का ये सेशन मैं आपके साथ लीड करने वाली हूँ। आप रोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेशन में, मेरे साथ आप योगा प्रैक्टिस कर रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको भी कई अनुभव आ रहे होंगे, वो प्लीज हमारे साथ शेयर करते रहिए। कई लोग कमेंट बॉक्स में लाइव चैट पे अपने अपने अनुभव, अपने कमेंट शेयर करते हैं, उससे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से अपने अनुभव, अपने कमेंट्स शेयर कीजिए ताकि हमें भी उसका पता चले और हमारा उत्साह बढ़ता रहे यह ट्रेनिंग आगे चलाने का। जैसे मैंने लास्ट सेशन में कहा था कि आज से हम मेडिटेशन भी हमारे इस योगा प्रोटोकॉल ट्रेनिंग में ऐड करने वाले हैं। पिछले 3 हफ्तों से हम अपने शरीर को और मन को तैयार कर रहे थे। अभी मुझे लगता है हम उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि आज से हम मेडिटेशन या ध्यान का अभ्यास हमारे प्रोटोकॉल ट्रेनिंग में जोड़ सके। तो आज से प्राणायाम के बाद हम ध्यान के अभ्यास में जाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जब हम ध्यान का अभ्यास करने वाले हैं तो अगर आपको पॉसिबल है आप कमरे के लाइट्स बंद कर दीजिए, पर्दे बंद कीजिए। घर का जो डोर बेल का स्विच है वो भी बंद कर दीजिए और 5 से 7 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट का हम ध्यान का अभ्यास करने वाले हैं। तो उस ध्यान के अभ्यास में पूर्ण रूप से, पूरे मन से आप शामिल हो जाए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो प्राणायाम के अभ्यास के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ समय देने वाली हूँ जिसमें आप ये सारी अरेंजमेंट्स आपके कमरे में कर सकते हैं। ध्यान के अभ्यास के लिए लाइट्स ऑफ करना, पर्दे बंद करना या जो भी चीज आपको जरूरी लगती है ताकि आप ध्यान का अभ्यास अच्छे से कर सके, वो आप कर लीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है ध्यान के अभ्यास के बाद आपको बहुत पॉजिटिव, बहुत एनर्जेटिक और बहुत शांत फील होगा। और आज से लेके 21 जून तक हम हर एक सेशन में ध्यान का अभ्यास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं रोज की तरह ओमकार और प्रार्थना से। तो किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। पद्मासन हो, स्वस्तिकासन हो, वज्रासन हो, सिद्धासन हो या सुखासन हो, उसमें बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए, आंखों को बंद रखिए। हाथों की इस तरह ज्ञान मुद्रा बना के घुटनों पर रख दीजिए। हर बार सांस लेकर हम ओंकार करेंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे। 3 ओंकार और प्रार्थना। प्रार्थना। ॐ संगच्छध्वा संवदधवं संवो मानसी जानतं देवभावं यथा पूर्वे संजनानां उपासते। धीरे धीरे आंखों को खोलना है, हाथों की मुद्रा छोड़नी है, आसन छोड़ना है और अपने योगाभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। वार्म अप एक्सरसाइज के साथ हम रोज की तरह शुरुआत करेंगे, तो इसलिए आपको उठकर खड़े हो जाना है। गर्दन के अभ्यास से हम शुरुआत करेंगे। दोनों हाथ कमर पर, गर्दन को सांस लेते हुए पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने ले आएंगे। दोनों
यही क्रिया है, हम 3 बार करेंगे। चलिए करते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे गर्दन पीछे जाएगी, कोई झटका कोई जोर जबरदस्ती नहीं, धीरे धीरे सामने आएगी सांस छोड़ते हुए। और एक बार सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने आना है। और एक बार सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने और हाथ नीचे। दूसरा अभ्यास जो गर्दन का है, मैं एक बार करके दिखाती हूँ, फिर आप मेरे साथ कीजिए। बीच में जब गर्दन रहेगी हम सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। फिर सांस लेते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड टर्न। फिर सांस लेते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट में, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए राइट। चलिए करते हैं। दोनों हाथ कमर पर रख दीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन लेफ्ट में, कोई झटका कोई जोर जबरदस्ती नहीं। सांस लेते हुए बीच में आना है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड। फिर सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट में, सांस लेते हुए बीच में आना है, सांस छोड़ते हुए धीरे राइट साइड। फिर सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए धीरे लेफ्ट में, सांस लेते हुए बीच में आना है, सांस छोड़ते हुए धीरे राइट साइड। और फिर सांस लेते हुए बीच में नीचे। अगला अभ्यास जो गर्दन का है, करके दिखाती हूँ, फिर हम लोग साथ में करेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन लेफ्ट में जाएगी, सांस लेते हुए बीच में आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड, फिर सांस लेते हुए बीच में। इस तरह दोनों साइड हम 3 बार करेंगे। अगर आपको जरूरत महसूस होती है, आप पैरों के अंतर को कम ज्यादा कर सकते हैं। दोनों हाथ कमर पर। चलिए सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड। फिर सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड। सांस लेते हुए बीच में आना है, धीरे धीरे राइट साइड जाना है। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे बीच में आइए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड। सांस लेते हुए धीरे धीरे बीच में, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड। फिर सांस लेते हुए बीच में, हाथ नीचे। अगला अभ्यास जो है वो गर्दन को घुमाने का है। तो सांस लेते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, फिर गर्दन सामने लाएंगे, फिर गोल घुमाएंगे 3 बार। ठीक है, उसके बाद फिर उल्टी दिशा में घुमाएंगे। चलिए करते हैं। सांस लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाइए, सामने लाइए और गोल घुमाइए। बहुत धीरे धीरे। एक, आंखें बंद रखिए। दो, धीरे धीरे। तीसरा राउंड। तीन, उल्टी दिशा में करेंगे। फिर सांस लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाना है, सामने लाना है। राइट साइड से स्टार्ट करती हूँ मैं। धीरे धीरे, कोई झटका कोई जल्दबाजी नहीं। एक, दो, तीन। आ जाइए वापस, गर्दन सीधी, हाथ नीचे। अगला जो अभ्यास है वो कंधों का अभ्यास है। सांस लेते हुए इस तरह से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हथेलियां एक दूसरे की तरफ। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 2 बार करेंगे। चलिए करते हैं। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। और एक बार करेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे।
अभी अगला अभ्यास, सांस लेते हुए दोनों हाथों को इस तरह से कंधे की रेखा में सीधा लाना है और फिर धीरे धीरे वापस लाना है। ठीक है, चलिए करते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ कंधे की रेखा में सीधे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है। और एक बार करेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधे की रेखा में सीधे और धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों पैरों में हल्का सा डिस्टेंस अगर आपको जरूरत है तो ले लीजिए। अगला जो अभ्यास है वो ट्रंक मूवमेंट है। सांस लेते हुए इस तरह से हाथ कंधे की दिशा में लाने हैं। एक बार लेफ्ट टर्न लेंगे, एक बार राइट टर्न लेंगे। ठीक है, दोनों साइड दो दो बार करेंगे। चलिए करते हैं। दोनों हाथ कंधे की दिशा में, धीरे धीरे लेफ्ट, बीच में आना है, धीरे धीरे राइट, बीच में आएंगे, धीरे धीरे लेफ्ट में जाएंगे, फिर बीच में आएंगे, धीरे धीरे राइट साइड, बीच में आएंगे, हाथ नीचे। घुटनों का अभ्यास करना है, ये एक्सरसाइज। सांस लेते हुए इस तरह से दोनों हाथ ऊपर लाएंगे, कुर्सी पर जैसे बैठते हैं वैसे बैठने का प्रयास करेंगे, कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे, वापस। चलिए दो बार करते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को कंधे की रेखा में ले आए, इस तरह हथेलियां जमीन की तरफ, धीरे धीरे इस तरह से बैठने की कोशिश, नॉर्मल, वापस आइए। और एक बार करेंगे, सांस लेते हुए इस तरह से दोनों हाथ पर, सांस छोड़ते हुए वापस आना, धीरे धीरे वापस। चलिए, और इसके बाद शवासन में लेट जाइए। पीठ के बल लेटना है, दोनों पैरों में अंतर ले लेना है, दोनों हाथ शरीर से दूर रखने हैं, हथेलियां छत की ओर, गर्दन अपनी सुविधा अनुसार, संपूर्ण शरीर को शिथिल कर देना है। जहां कहीं भी आप तनाव, स्ट्रेस महसूस कर रहे हो शरीर में, वहां वहां अपनी चेतना को लेकर जाए और उस हिस्से को शिथिल कर दे। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। शवासन करते करते अपने मन और शरीर को अगले अभ्यास के लिए तैयार रखना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को मिला लीजिए, हाथों को नजदीक लेकर आइए, लेफ्ट करवट लेकर उठकर खड़े हो जाइए अगले अभ्यास के लिए। अगला अभ्यास है ताड़ासन का। ताड़ासन जो हमारा कंसंट्रेशन, बैलेंस बढ़ाने में हेल्प करता है, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है और कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है। चलिए, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर सर के ऊपर, दो बार पूरे शरीर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे सांस लेते हुए। आंखें एक पॉइंट पे पक्की रखेंगे ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। चलिए, धीरे धीरे ऊपर की ओर पूरे शरीर को स्ट्रेच करना है, होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए और धीरे धीरे वापस। फिर एक बार करेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथों को, पूरे शरीर को ऊपर स्ट्रेच करना है, एड़ियों को भी उठाना है, होल्ड करना है, धीरे धीरे वापस आना है, हाथ नीचे। अगला वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। वृक्षासन भी एक बैलेंसिंग का आसन है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। राइट पैर को ले लीजिए, इस तरह से लेफ्ट पैर से चिपका दीजिए। सांस लेते हुए दोनों हाथों की ऊपर नमस्कार मुद्रा, आंखें एक पॉइंट पे पक्की, होल्ड करना है ऐसे ही, ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे नीचे आना है, पैर नीचे। दूसरी पैर से करेंगे, दूसरी साइड से लेफ्ट पैर को उठा लीजिए, राइट पैर से चिपका दीजिए। धीरे धीरे फिर सांस लेते हुए हाथों की नमस्कार मुद्रा, ब्रीदिंग नॉर्मल।
वापस आ जाइए धीरे धीरे, पैर नीचे। वृक्षासन के बाद बारी है पादहस्तासन की। सांस लेते हुए इस तरह से हाथों को ऊपर उठाएंगे, सामने झुकेंगे, दोनों हाथों को पैरों के साइड में जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। पैरों को इस तरह से मोड़ना नहीं है, जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक जाइए। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आएंगे, हाथ नीचे। चलिए करते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने झुकना है, दोनों हाथ पैरों के पास जमीन से लगाने का प्रयास, ब्रीदिंग नॉर्मल। जहां तक आप जा सकते हो वहीं तक जाना है, धीरे धीरे वापस आना है। फिर एक बार सामने झुकेंगे सांस छोड़ते हुए। जहां तक आप जा सकते हो वही आपकी आदर्श स्थिति है। बस एक बात याद रहे, कल से बेहतर आज करने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस, हाथ नीचे। अगला जो अभ्यास है अर्ध चक्रासन का है। दोनों हाथों को कमर पर रख दीजिए, धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे हमें झुकने की कोशिश करनी है। जितना झुक सकते हो उतना ही झुकिए, कमर से झुकना है, पैरों से नहीं। ब्रीथिंग नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आएंगे और एक बार करते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे, होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए, नॉर्मल ब्रीथिंग रखेंगे और धीरे धीरे वापस। अर्ध चक्रासन हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा आसन है। अगला अभ्यास त्रिकोणासन का करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर ले लीजिए, दोनों हाथ इस तरह से कंधे की रेखा में सीधे। पहले मैं लेफ्ट साइड कर रही हूँ, लेफ्ट साइड ऐसे टर्न होना है। लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर के पास जमीन से लगाने का प्रयास और राइट हैंड इस तरह से ऊपर सीधा। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आएंगे, राइट साइड करेंगे, इसी तरह से होल्ड करना है। ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे वापस और दोनों हाथ नीचे। चलिए फिर से शवासन में लेट जाइए। शवासन में दोनों पैरों में अंतर लेना है, हाथों को शरीर से दूर रखना है कि गर्दन अपनी सुविधा अनुसार, जहां कहीं भी आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हो उसे निकालना है। अपनी चेतना को वहां लेकर जाइए और उसे रिलैक्स कर दीजिए। शवासन करते करते शरीर को शिथिल करते हुए हमें मन को और शरीर को अगले अभ्यास के लिए तैयार करना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को मिला लीजिए, हाथों को नजदीक लेकर आइए, लेफ्ट साइड लेकर उठकर बैठ जाइए अगले अभ्यास के लिए। अगला अभ्यास भद्रासन का अभ्यास है। दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लीजिए एक दूसरे से, हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर पैरों को पकड़ लीजिए, रीढ़ की हड्डी को गर्दन को सीधा रखिए, ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। जो लोग बटरफ्लाई करना चाहते हैं वो बटरफ्लाई कर सकते हैं अपने अपनी स्पीड से, अपनी गति से। कोई जोर जबरदस्ती, कोई झटका नहीं लेना है शरीर में, लेकिन हाँ कल से बेहतर आज करने की कोशिश हमें रोज करनी है। भद्रासन की वजह से हमारे पेल्विक मसल स्ट्रांग होते हैं। धीरे धीरे बटरफ्लाई की शुरुआत, जो आपकी गति वही आपके लिए आदर्श गति है। अगर आप कर सकते हो स्पीड बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। धीरे धीरे रुकना है। अगर आपको संभव है
तो सामने झुकना है, सर और पैरों को एक दूसरे से मिलाना है। अगर आपको नहीं आता है आप मत कीजिए। धीरे धीरे सामने झुकिए हैं, सांस लेते हुए वापस। चलिए अगला अभ्यास वज्रासन का है। तो हम वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों पैरों के घुटनों को फोल्ड करके। इस तरह से हमें वज्रासन पर बैठना है। वज्रासन में बैठना है, ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। वज्रासन खाना खाने के बाद करने के लिए मैं आपको रोज रिकमेंड करती हूँ। आई होप सब लोग लंच और डिनर के बाद 2 से 3 मिनट तक वज्रासन में बैठ रहे हैं और उसका अनुभव भी ले रहे हैं। प्लीज अपने अनुभव चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आपके लाइक, कमेंट्स और जो मैसेजेस आप छोड़ते हो वो हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। वज्रासन करते समय रीढ़ की हड्डी और गर्दन का सीधा होना जरूरी है। आज जो हम मेडिटेशन का अभ्यास सेशन के बाद करने वाले हैं, अगर आप 10 से 12 मिनट तक वज्रासन में बैठ सकते हो तो आप इस अभ्यास को वज्रासन में भी कर सकते हैं, या जो आसन आपको कंफर्टेबल रहेगा 10 मिनट के लिए आप उसमें कर सकते हैं। चलिए वज्रासन के बाद हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। मैं साइड पोज में आपके साथ करूंगी। धीरे धीरे घुटनों पर आना है, दोनों हाथ कमर पर रखने हैं और सांस लेते हुए पीछे झुकने की कोशिश करनी है। जितना आप कमर से झुक सकते हो उतना ही झुकना है। झुकने के बाद ब्रीदिंग नॉर्मल, होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए, धीरे धीरे वापस आएंगे और एक बार करते हैं। सॉरी, सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे, धीरे धीरे वापस आना है और वज्रासन में बैठ जाना है। इसके बाद हम करेंगे उष्ट्रासन। फिर से घुटनों पर आ जाइए, दोनों हाथ कमर पर रख दीजिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे जाना है, दोनों हाथों को एड़ियों पर रखने की कोशिश करनी है। बिल्कुल धीरे धीरे अपनी गति से कीजिए, कोई जल्दबाजी जोर जबरदस्ती नहीं। आसन स्थिति लेने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड कीजिए इस तरह से। उष्ट्रासन जो है स्थूलता निवारक है, थायराइड में अच्छा रिजल्ट देता है, डायबिटीज के लिए भी अच्छा है और रीढ़ की हड्डी के लिए भी अच्छा है। धीरे धीरे वापस आएंगे, एक हाथ वापस, दूसरा हाथ वापस और वज्रासन में बैठ जाएंगे। उष्ट्रासन के बाद करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन के लिए वज्रासन में बैठे बैठे दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए सामने झुकना है, सर को जमीन से लगाने की कोशिश। शशांक आसन यह बैठक स्थिति में विश्रांति का आसन है। शरीर को शिथिल कर लीजिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। शशांक आसन डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, माइंड भी पीसफुल करता है। चलिए उत्तान मंडूकासन करेंगे। वज्रासन में बैठे बैठे पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेना है, जितना आप ले सकते हो, कम ज्यादा जितना आपके लिए पॉसिबल है। दोनों हाथों को इस तरह पीठ पर लगाना है और हाथ कान से चिपके हुए होल्ड करेंगे इसको नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड कीजिए। मंडूकासन दिखने में बहुत सरल, करने में भी सरल, पर यह आसन ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत फायदेमंद है। साथ ही साथ इस तरह से हम वज्रासन में बैठे बैठे पैरों में जो अंतर लेते हैं उससे हमारे पैरों के मसल्स, पेल्विक मसल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। धीरे धीरे हाथों को वापस लाइए, पैरों को जोड़ लीजिए। अगला अभ्यास है वक्रासन का। तो हम दोनों पैरों को सामने फैला देंगे। मैं साइड पोज दिखा रही हूँ, आप जैसे बैठे हैं वैसे कीजिए। मैं पहले राइट साइड से करूंगी। राइट पैर को ऐसे फोल्ड करके खड़ा कर दिया है, राइट हाथ को पीछे लगा दिया है, लेफ्ट हैंड सामने से लाते हुए
जमीन को लगाना है और पीछे देखना है राइट साइड से। होल्ड कीजिए ऐसे ही। आपकी कमर में एक अलग ही तरह का ट्विस्ट आता है, जिससे आपको अलग जगह पे स्ट्रेच आता है, पेट पर थोड़ा सा दबाव आ रहा है। यह आसन भी स्थूलता निवारक है, मधुमेह डायबिटीज के लिए अच्छा है, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे गर्दन को सीधा कर लीजिए, हाथ को वापस लाइए, दूसरे हाथ को वापस लाइए और पैर सीधा। यही अभ्यास हम करेंगे। दूसरी साइड से लेफ्ट पैर को खड़ा कर दीजिए घुटने से फोल्ड करके, लेफ्ट हैंड पीछे लगाएंगे, राइट हैंड सामने से लाके पैर को लगाएंगे और पीछे देखेंगे लेफ्ट साइड से। एंजॉय कीजिए ये जो ट्विस्ट आपको रीढ़ की हड्डी में, कमर में, पीठ में मिल रहा है। ऐसा स्ट्रेच हमें रोज के काम करते हुए कभी मिलता नहीं है। साथ ही साथ पेट पर भी दबाव आ रहा है, उसे भी महसूस कीजिए। धीरे धीरे वापस आना है, एक हाथ बाहर, दूसरा हाथ बाहर, पैर सीधा और शवासन में लेट जाइए। शवासन की जगह हम मकरासन में भी लेट सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम पेट के बल विपरीत शयन स्थिति वाले जो सारे अभ्यास है वो करने वाले हैं। तो जो भी स्थिति आपको अच्छी लगती है उसमें लेट जाइए, मकरासन हो या शवासन हो। पूर्ण शरीर को शिथिल कर दीजिए। जहां कहीं भी आपको स्ट्रेस लग रहा है, तनाव महसूस हो रहा है, उसे निकाल दीजिए। मकरासन या शवासन करते करते अपने शरीर और मन को अगले अभ्यास के लिए तैयार करना है। धीरे धीरे पैरों को मिला लीजिए, हाथों को वापस ले आइए और जिन्होंने शवासन किया है वो बाई करवट लेकर, लेफ्ट करवट लेकर उल्टा लेट जाइए अगले अभ्यास के लिए। सबसे पहले हम भुजंगासन कर रहे हैं, तो दोनों हाथों को इस तरह से कंधे के नीचे ले ले। सांस लेते हुए ऊपर आना है, हाथ पूरे सीधे होने तक। या अगर आप इतना नहीं आ सकते, जहां तक आप आ सकते हो वहां तक आइए। होल्ड कीजिए, ऐसे ही ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। भुजंगासन भी हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वापस आइए और एक बार करेंगे। सांस लेते हुए वापस आएंगे ऊपर। जहां तक आप आ सकते हो वही आपके लिए आदर्श स्थिति है, पर कल से बेहतर आज करना ना भूलिए। होल्ड करना है कुछ समय के लिए, ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आना है, हाथों को वापस ले जाइए। अगला जो अभ्यास है वो षडासन का है। दोनों हाथों को दोनों पैरों के नीचे इस तरह से सरका दीजिए, इससे आपको सपोर्ट मिलेगा। अभी सांस लेते हुए दोनों पैरों को पीछे से उठाना है, पैर घुटने में सीधे। सामने से सर को नहीं उठाना है, कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रखेंगे। आसन स्थिति लेने के बाद होल्ड करना है कुछ समय के लिए। धीरे धीरे वापस आना है और एक बार करते हैं। सांस लेते हुए पीछे से पैरों को ऊपर उठाएंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे वापस। फिर से मकर आसन में विश्राम करेंगे। पीछे दोनों पैरों में अंतर, सामने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के उस पे सर को रेस्ट करना है। संपूर्ण शरीर शिथिल कर दीजिए। जहां जहां भी आपको स्ट्रेस लग रहा है उसे निकाल दीजिए। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल।
शरीर और मन को अगले अभ्यास के लिए तैयार कीजिए। धीरे धीरे पैरों को मिला लीजिए, हाथों को वापस ले आइए। लेफ्ट करवट लेकर पीठ के बल लेट जाना है अगले अभ्यास के लिए। आज हम पीठ के बल लेटकर सबसे पहले करेंगे सेतु बंधासन। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके खड़ा कर दीजिए। हाथों से पैरों के टखनों को पकड़ लेना है। सांस लेते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे। इस तरह से ब्रीथिंग एकदम नॉर्मल। सेतु बंधासन रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा आसन है। धीरे धीरे वापस आइए और एक बार करेंगे सेतु बंधासन। सांस लेते हुए शरीर को ऊपर उठाना है, होल्ड करना है, ब्रीथिंग नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आना है, पैर सीधे। इसके बाद हम करेंगे उत्तान पादासन, जिसमें सांस लेते हुए हम पैर को 90 डिग्री में ऊपर उठाएंगे। 90 डिग्री में ना सही जितना आप उठा सकते हो उतना उठाइए, जरूरत पड़े तो हाथों से सपोर्ट कीजिए, लेकिन याद रखिए पैर घुटने में सीधा। चलिए करते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे पैर ऊपर उठाएंगे, कोई जोर जबरदस्ती झटका नहीं। जरूरत है तो हाथों से सपोर्ट दे दीजिए। धीरे धीरे वापस आना है। यही क्रिया हम लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट पैर को ऊपर उठाइए, सांस लेते हुए होल्ड कीजिए। सपोर्ट की जरूरत है तो सपोर्ट दीजिए। धीरे धीरे वापस। दोनों पैरों को एक साथ करेंगे सांस लेते हुए। यह करते हुए सर को नहीं उठाना है, जितना दोनों पैरों को एक साथ उठा सकते हो उतना ही उठाइए। इस तरह से ब्रीदिंग नॉर्मल। होल्ड करना है, जरूरत है तो हाथों से सपोर्ट देना है। धीरे धीरे नीचे लाना है पैरों को। अगला जो अभ्यास है पवन मुक्तासन का है। दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड कर लीजिए, पेट पर ले लीजिए, हाथों से पकड़ लीजिए। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नाक और घुटना मिलाने की कोशिश करेंगे 2 बार। जहां तक आप जा सकते हो वहीं जाइए। चलिए करते हैं। धीरे धीरे वापस आना है और एक बार करेंगे। धीरे धीरे वापस, हाथ नीचे, पैर सीधे कर दीजिए और शवासन में लेट जाइए। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। संपूर्ण शरीर शिथिल छोड़ दीजिए। जहां कहीं भी आपको स्ट्रेस लग रहा है उसे निकाल दीजिए। धीरे धीरे पैरों को मिला लीजिए, हाथों को नजदीक लेकर आइए। लेफ्ट साइड लेकर आप उठकर बैठ जाइए। प्राणायाम के अभ्यास के लिए, यानी कि श्वसन का अभ्यास, जिसे हम योग की भाषा में प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के बाद हम आज एक 5 से 7 मिनट का ध्यान करने वाले हैं, मेडिटेशन करने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ समय देती हूँ। आप अपने रूम के लाइट्स ऑफ कर दीजिए, पर्दे बंद कर दीजिए, डोरबेल बंद कर दीजिए, मोबाइल साइलेंट कर लीजिए और तैयार हो जाइए प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास के लिए। प्राणायाम के अभ्यास के लिए या ध्यान के अभ्यास के लिए अगले 15 मिनट तक हम एक ही पोजीशन में बैठने वाले हैं, एक ही जगह पे बैठने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है तो आप दीवार से सट के बैठ जाइए या चेयर पर बैठ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए, आंखों को बंद। क्योंकि अभी हम बहुत देर तक एक ही आसन में बैठने वाले हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप
सुखासन में ही बैठ जाए। हाथ इस तरह से ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी है, आंखें बंद है। कपालभाति के साथ हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। 15 स्ट्रोक्स या 15 से 20 स्ट्रोक्स के 3 राउंड हम करेंगे। लंबी सांस लेंगे, पेट को झटका देते हुए सांस को सिर्फ बाहर निकालेंगे। चलिए करते हैं 3 राउंड्स। और एक बार। फिर से एक बार। कपालभाति के बाद जिस शांतता का आप अनुभव कर रहे हैं उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिसके लिए प्रणव मुद्रा लगानी है। पहली उंगली और बीच वाली उंगली को फोल्ड कर लीजिए। अंगूठे से हम राइट नासिका बंद करेंगे, अनामिका या रिंग फिंगर से लेफ्ट नासिका बंद करेंगे। लेफ्ट से हमें सांस अंदर लेनी है, दोनों नासिकाओं को बंद करके कुंभक करना है। कुंभक मतलब सिर्फ दोनों नासिकाओं को बंद करने को योग की भाषा में कुंभक कहते हैं। उसके बाद राइट साइड से हमें सांस बाहर निकालनी है, एक्सहेल करना है। तुरंत राइट साइड से सांस अंदर लेनी है, फिर से कुंभक करना है नासिकाओं को बंद करके, और लेफ्ट साइड से एक्सहेल करना है। ऐसा 1 राउंड होता है, जैसे हमने लास्ट सेशन में किया। आज भी हम अंकों के साथ करेंगे। 1-2 में सांस लेंगे, 1-2 में सांस रोकेंगे, और 1-2 में सांस को बाहर निकालेंगे। चलिए करते हैं। लेफ्ट साइड से स्टार्ट कीजिए। लेफ्ट से इनहेल, 1-2, नासिकाओं को बंद कर दीजिए, 1-2। राइट साइड से एक्सहेल करेंगे, 1-2। फिर राइट साइड से इनहेल, 1-2, नासिकाओं को बंद करेंगे, 1-2। लेफ्ट साइड से एक्सहेल, 1-2। तुरंत लेफ्ट से इनहेल, 1-2। फिर नासिकाओं को बंद करेंगे, 1-2। राइट से एक्सहेल, 1-2। फिर से राइट से सांस अंदर लेनी है, 1-2। नाक बंद करनी है, 1-2। सांस बाहर निकालनी है लेफ्ट से, 1-2। हाथ नीचे। शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिसमें जिह्वा को बाहर निकालकर जिह्वा की नली बनाते हुए, पाइप बनाते हुए सांस अंदर लेनी है, नाक से सांस बाहर छोड़नी है। जो लोग उस तरह नहीं कर सकते, वो स्ट्रॉ से पानी पीते वक्त, जूस पीते वक्त जैसे मुंह की मुद्रा बनती है, ऐसी मुद्रा बना के सांस अंदर लेंगे और सांस नाक से बाहर छोड़ेंगे। 5 बार करेंगे। यह प्राणायाम गर्मी में हमारे शरीर में ठंडक पैदा करता है। चलिए करते हैं। चलिए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, जिसके लिए हम अंगूठे कान में, आंखें, उंगलियां आंखों पर रखेंगे। 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। और आज भ्रामरी प्राणायाम के बाद हम मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास करने वाले हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम के बाद हम आज 5 ओंकार करेंगे, और उसके बाद आप बस मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहिए मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए। चलिए करते हैं भ्रामरी प्राणायाम 3 बार, उसके बाद आंखें बंद ही।
हाथों को नीचे लेकर आइए। हाथ ज्ञान मुद्रा में रखिए, या अगर आपको लगता है कुछ समय तक आप ज्ञान मुद्रा नहीं कर सकते तो हाथ घुटनों पर रख दीजिए। ओंकार करेंगे हम 5 बार। सांस लेकर चलिए करते हैं। इसी ओंकार की तरंगों के साथ हम अपने ध्यान का अभ्यास आरंभ करने जा रहे हैं। अब जब तक मैं ना कहूँ आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। मैं जो सूचनाएं दे रही हूँ बस उसका पालन करने की कोशिश कीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस को रोक कर रखिए। जितनी आपकी क्षमता है उतनी आपको सांस रोक के रखनी है। उसके बाद सांस अपने आप बाहर निकलने लगेगी, उसको कंट्रोल मत कीजिए। जैसे जैसे आपका कंट्रोल छूटता जाएगा सांस अपने आप बाहर निकलती जाएगी। और एक लंबी गहरी सांस भरिए। रोक के रखिए। कोई कंट्रोल नहीं। जब आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा सांस अपने अपने आप बाहर आने लगेगी। ओंकार के बाद जो शांतता आप अनुभव कर रही है, जो तरंग आपके आसपास है ओंकार के, उसी को साथ लेकर चलना है। अपने सांस के प्रति सजग हो जाए। आपकी सांस कैसे जा रही है, कैसे आ रही है, उसे महसूस कीजिए। अंदर जाने वाली सांस, बाहर आने वाली सांस, दोनों में कुछ समानताएं भी है और असमानताएं भी है। अंदर जाने वाली सांस थोड़ी सी ठंडी होती है, बाहर आने वाली सांस हल्की सी गर्म होती है, उसे महसूस कीजिए। अपने शरीर के सारे अवयवों के प्रति सजग हो जाए। दोनों पैरों के बारे में सजग हो जाए। अपनी चेतना को उस अवयव में आपको लेके जाना है। आप जमीन पर बैठे हो, मैट पर बैठे हो, दीवार से लग के बैठे हो या कुर्सी पर बैठे हो, अपनी सारी चेतना अपने पैरों में लेके जाइए। हमें अपने पैरों को ग्रेटिट्यूड देना है, पैरों को धन्यवाद कहना है। दिन भर हमारे पूरे शरीर का बोझ हमारे पैर उठाते हैं। जब हम खड़े रहते हैं, काम करते हैं, पैरों को पूरे मन के साथ आपको धन्यवाद करना है। पैरों के बाद अपनी चेतना को अपनी कमर में और पीठ में लेकर आइए।
हमारे पीठ और रीढ़ की हड्डी की वजह से हम सीधा खड़े रह सकते हैं, हमारा पोस्चर बनता है। तो हमें उसे ग्रेटिट्यूड देना है, पूरे मन से धन्यवाद कहना है। उसके बाद दोनों हाथों में हमारी चेतना को लेकर जाइए। सारे काम हम हाथ से करते हैं, तो हाथों को ग्रेटिट्यूड दीजिए, धन्यवाद कहिए। हाथों के बाद अपनी चेतना को अपनी गर्दन और सर में लेकर जाइए। सर में हमारा मस्तिष्क है, हमारा ब्रेन है, जिसके चलते हम सारे काम कर पाते हैं। हमारे मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को ग्रेटिट्यूड दीजिए, पूरे मन से धन्यवाद दीजिए। हमारे पूरे शरीर को हमें ग्रेटिट्यूड देना है, अपने पूरे मन से। मस्तिष्क के बाद हम अपने हार्ट को, हृदय को ग्रेटिट्यूड देंगे, जिसकी वजह से हम जीवित हैं। जो जिस जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन से काम कर रहा है, बिना रुके बिना थके। हमारे हृदय को, हमारे हार्ट को हम ग्रेटिट्यूड देंगे। शरीर के बाद हमारे आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाए। हमारे आसपास जो हवा चल रही है या हवा है, उसे महसूस कीजिए। इस हवा में जो प्राण वायु है, उसे हम अंदर लेते हैं, जिस वजह से आज हम जीवित हैं। इस वायु को, प्राण वायु को ग्रेटिट्यूड दीजिए। पूरे मन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ हमें ग्रेटिट्यूड दें। जिस पृथ्वी पर हम बैठे हुए हैं, आसन ग्रहण किया है, उस पृथ्वी को भी आप ग्रेटिट्यूड दीजिए, धन्यवाद दीजिए। पृथ्वी और वायु तत्व के बाद जल तत्व आता है। जल तत्व जो हमारे शरीर में भी मौजूद है, और बिना जल के भी हम अपना गुजारा नहीं कर सकते। तो जल तत्व को आपको ग्रेटिट्यूड देना है, धन्यवाद देना है। जल तत्व के बाद हम अग्नि तत्व की ओर बढ़ेंगे। हमारे पेट में, जठर में जो जठराग्नि होता है, जो हमारे अन्न के पाचन करता है, उसे हम धन्यवाद देंगे। सूरज से, सूर्य से जो हमें अग्नि तत्व के रूप में ऊर्जा मिल रही है, उसे हम धन्यवाद कहेंगे। और सूरज जिस आकाश में रहता है, उस आकाश तत्व को भी हम धन्यवाद करेंगे। हमारी पृथ्वी, हमारी आकाशगंगा जिस ब्रह्मांड में है, उसे हम ग्रेटिट्यूड प्रदान करेंगे, धन्यवाद देंगे। हम हर उस चीज को ग्रेटिट्यूड धन्यवाद कहेंगे जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से हमें ग्रेटिट्यूड या धन्यवाद देना है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा में ग्रेटिट्यूड का बहुत महत्व है। यही ग्रेटिट्यूड देते हुए हमें आसपास के वातावरण के पास साथ सजग हो जाना है। फिर से अपनी चेतना शरीर में लेकर आइए, शरीर के प्रति सजग हो जाइए।
आसपास से आने वाली आवाजों को सुनने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे हम इस ध्यान के अभ्यास को खत्म करने वाले हैं। एक लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस बाहर छोड़िए। मैं प्रार्थना बोलूंगी, आपको सुननी है या आपको आती है तो आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हाथों को एक दूसरे पे घिसना है, रब करना है, आंखों पे रखना है, हाथों के बीच ही आंखों को खोलना है और धीरे धीरे हाथों को नीचे लाना है। यह जो हमारी अंतिम प्रार्थना है, यह भी ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड ही है, धन्यवाद से रिलेटेड ही है, इसलिए आज हमने ये मेडिटेशन किया। अगले सेशन में हम स्ट्रेस रिलीविंग का मेडिटेशन करेंगे, तनाव मुक्ति का मेडिटेशन करेंगे। आज का मेडिटेशन आपको कैसे लगा, प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। अगले सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद। हरि ओम।